राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं अंजलि शर्मा अपने न्यू ब्लॉग के साथ मेरे चैनल है इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी मेरा मॉर्निंग का काम हो चुका है, झाड़ू पोछा और ब्रेकफास्ट ये सब हमने बना लिया था, कर लिया था। अब मेरे फ्रेंड जी ऑफिस चले गए हैं, तो मुझे अभी बेडशीट ये सब मैंने जब वो चले जाते हैं तभी करती हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी हो नहीं पाता सारा काम, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना होता है, तो उनके लंच की भी तैयारी करनी पड़ती है और बाकी पूजा वूजा भी करना पड़ता है। इसलिए मैं इसको सब कुछ करने के बाद ही करती हूँ। तो चलिए अब मैं करती हूँ सफाई। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने रूम का कर लूँ, उसके बाद मम्मी जी के रूम का भी करना है, और जो हमारा छोटा सा लिविंग रूम है उसका भी करना है। आर्यन काफ़ी लेट सो के उठता है। अब उसका एडमिशन होएगा ना, तो अब थोड़ा जल्दी उठेगा। अभी एडमिशन हुआ नहीं है, तो इस वजह से 10 बजे उठता है सो के। बोलती रहती हूँ उठ जा बेटा उठ जा, उठता ही नहीं। फिर ऐसा रहता है ना कि मुझे भी मैं भी अपना और काम कर लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ और कामों से, तो इसको मैं इस टाइम में ही करती हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। क्योंकि फिर आर्यन को भी उठा उसको पहले मैंने दूध दिया और ब्रश करवाया, फिर दूध दिया, फिर अब वो थोड़ा खेल रहा है बाहर। फिर मैंने कहा चलो इतने में सफाई कर लेती हूँ अपने रूम का भी, और फिर मम्मी जी के रूम का करूँगी। और पता है ना, इस सुबह मैं सोचती हूँ मॉर्निंग में ही सब कुछ कर लूँ। अब मॉर्निंग में इतना टाइम रहता नहीं है। मेरे हस्बैंड जी भी जाते हैं ऑफिस, उनके लिए भी लंच की तैयारी करनी पड़ती है और ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है, और क्या बोलते हैं चाय वो है ना, सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए ये तो फ्री जब बिल्कुल हो जाती हूँ सारे कामों से, तो मैं कहती हूँ तब इसको एकदम लास्ट में सफाई का काम करती हूँ। और मॉर्निंग में तो मैं झाड़ू पोछा ये सब कर लेती हूँ, बट ये मैं सोचूं कि सारा काम एक ही साथ हो तो काफ़ी उतना तो जल्दी हो नहीं पाता और मैं लेट हो जाती हूँ। तो पता है, तो अगर मैं सारा काम सोचती हूँ सब कुछ क्लीन हस्बैंड जी को ऑफिस जाने से पहले कर लूँ, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट उठना पड़ेगा। मुझे लगता है 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि आधा घंटा मॉर्निंग में झाड़ू लगाने में लग जाता है, आधा घंटा से ज़्यादा पोछा लगाने में भी हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर नहाना और फिर पूजा भी करना, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी पड़ती है, चाय वाय भी सबको बनाना पड़ता है। उसमें आर्यन भी उठ जाता है ना कभी कभी, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। आज तो उसने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, और इतना छोटा है, ये 4.5 साल का है, फिर भी ऐसे 2 दिन के बच्चों की तरह करता है। उसको लेके आधा एक घंटा मेरा उसके पास, पहले आधा घंटा तो उसे उठाने में लगेगा, उठाऊंगी सो जाएगा, उठाऊंगी सो जाएगा, उठाऊंगी सो जाएगा, इस तरीके से करता है 20 मिनट तक। उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर आधा घंटा उसको ब्रश करवाने में लग जाएगा, करता ही रहेगा, करता या करेगा नहीं, पहले बोलेगा नहीं मैं करूँगा नहीं, मैं करूँगा नहीं, आपसे हेलो बोल रहा है। देखिए एवरीवन आप सबसे हेलो कर रहा है। मैंने कहा दूर आके करो हेलो। अभी इसको मैंने रेडी किया, आप इसे यहाँ पर अभी मैं बिस्तर सही कर रही हूँ और शैतानी करना चालू कर दिया। मैं मना कर रही हूँ बेटा मत करो मत करो, नहीं कह रहा मम्मा ऐसे अच्छा लगता है जब आप बिल्कुल क्लीन कर देते हो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपने रूम की सफाई कर लिया है। अब मैं चल रही हूँ अपनी लिविंग रूम में। मम्मी के रूम का मैंने पहले ही कर दिया था अपने रूम से पहले, तो अब मैं लिविंग रूम में चलूँगी, फिर लिविंग रूम का करूँगी, और फिर उसके बाद थोड़ा जब सफाई वफाई हो जाती है ना, तो थोड़ा डस्ट नीचे भी हो जाते हैं, फिर उसके लिए भी मुझे करना पड़ता है। तो मैं लिविंग रूम में पहुंच गई हूँ। पहले सबसे पहले डस्टिंग करूँगी। ये विंडो से ना, विंडो बंद रहता है फिर भी काफ़ी ज़्यादा इतना डस्ट आता है, जैसे लगता है कितने दिन हो गए
यहाँ पर करे हुए डस्टिंग ऐसा लगता है 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए, इतनी ज़्यादा एक दिन में आता है। मैं डेली करती रहती हूँ फिर भी। फिर और मैं मतलब विंडो का पर्दा बिल्कुल सही करके जाऊँगी। आर्यन है ना, थोड़ा बहुत तो विंडो खोल देता है खिड़की इसकी, और पर्दा भी ऐसे ही हटा देता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। चादर पे इतनी ज़्यादा धूल हो रही है मुझे। मैंने कल इसको झाड़ के बिछाया था, क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं, बहुत कम आते हैं, जैसे कोई गेस्ट आ गए तभी यहाँ पर आते हैं। इस वजह से मैं एक दिन मतलब बिछाई रहती हूँ, अगले दिन झाड़ती हूँ। पर आज मैंने आपसे बताया था पिछली वीडियो में कि गली बन रही है और बन चुकी है, मतलब तो उस पर रेत डाल रहे हैं ना, तो रेत काफ़ी ज़्यादा घर में आता है, तो इस पे भी बिस्तरों में भी काफ़ी ज़्यादा, चादर पे इतनी ज़्यादा हो जाती, क्योंकि आर्यन आता रहता है ना, कभी कभी नंगे पैर भी चला जाता और ऐसा आ जाता, उसकी वजह से मुझे यहाँ की भी सफाई करनी पड़ रही है आज, मतलब चादर इसकी बिछानी पड़ी। वैसे सफाई तो मैं डेली यहाँ की भी करती हूँ और अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ की चादर बिछाने में मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि दीवार में बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे, बिल्कुल बिछी हुई है, इस वजह से मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ की चादर बिछाने में। मैंने बिछा लिया अब यहाँ का भी, और डस्टिंग मैंने पहले ही कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं अब तो बस झाड़ू लगाऊंगी एक बार, जैसे एक बार झाड़ू निकाल दो ना तो सही रहता है। मतलब मॉर्निंग में तो लगाती हूँ, तो बता रखा था, अभी बताया था मैंने आपको, बस अब एक बार दोबारा लगा दूँगी झाड़ू, उसके बाद फिर मेरा सारा काम हो जाएगा। फिर मैं करूँगी आर्यन के साथ आराम, आर्यन के साथ मस्ती करूँगी। उसके बाद मैं अब उसको बुलाऊँगी, फिर वो खेल रहा है आर्यन, और फिर मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ हमारे उस। और थोड़ी तस्वीर है ना यहाँ पर, गणेश भगवान की तस्वीर है पीछे, थोड़ी बड़ी सी है, अभी दिखा रही हूँ मैं आपको। मेरी हाइट तो इतनी है नहीं, पहुँच पाती नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत तो पहुँच ही जाती हूँ, लगा देती हूँ। मैंने कहा वहाँ पर भी सेटिंग कर दूँ, मिट्टी हो रही है। पहले मैंने यहाँ का कर लिया, सोफ़े का मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, और अब मैं डस्टिंग कर दूँ। एक इधर की साइड में सीनरी है, और सारे पे ही हो जाता है काफ़ी ज़्यादा डस्ट। देखो टाइम अब यहाँ पर भी मतलब कल ही किया था, और ऐसे लग रहा कितना ज़्यादा हो गया, कितना टाइम हो गया किए हुए। यहाँ की इसमें पहुँचने में थोड़ी मुझे दिक्कत होती है, मैं पहुँच नहीं पाती, बट नीचे से मतलब नीचे से यहाँ पर जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचते हैं वहाँ तक मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और बाकी ऐसे ऊपर से झाड़ देती हूँ। और देखो हमारा यहाँ का बिल्कुल साफ़ हो चुका है लिविंग रूम हमारा। और कल मैं मशीन लगाऊंगी, तो सारे कपड़े मैं मशीन का अंदर डाल रही हूँ, फिर ऊपर रखे रहेंगे ना तो फिर वो गिरते रहते हैं। ये भी बैट बॉल खेलता रहता है आर्यन, इसको काफ़ी ज़्यादा बैट बॉल का शौक़ है, बोलता है मैं विराट कोहली बनूंगा बड़ा होके। मैं कहती चलो अच्छी बात है। अब मैं थोड़े डस्ट हो रहे हैं, मैं झाड़ू लगा लूँ एक बार, और फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर आगे का काम करूँगी। और आर्यन आवाज़ दे रहा है क्या? आर्यन भी आवाज़ देता रहता है, बोलता रहता है, फालतू में बकवास करता रहता है। अब तो मैंने अपनी लिविंग रूम की अच्छे से सफाई कर दिया है। अब मैं बाहर हॉल में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। अपने रूम का भी लगा दूँ, रूम में भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गए। अभी मैंने चादर उधर झाड़ के बिछाया तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गया है।
तो मैं इस तरीके से मैंने इसको बिछा दिया चद्दर उधर यहाँ के, और सफाई यहाँ की कर दी मैंने। अब मैं आ गई हॉल में झाड़ू लगा के, फिर उसके बाद सारी ये यहाँ पर भी यही गेट है ना, ये अगर इसका पर्दा हटा दो तो इतनी धूल आती है, यहाँ पर इतनी धूल आती है वो। और सामने घर भी बन रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा रेत गेट के सामने ही मतलब बाहर डाल रखा है, उसकी वजह से भी रेत सारे रेत हो रही है, और पायदान पे सारे पे रेत फैल रहे हैं। और ऐसे अभी मॉर्निंग में ही मैंने पोछा लगाया तो फिर भी मुझे दिक्कत हो जाती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कुछ कहने को नहीं। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं इस टाइम तो। अब इस पर इतनी ज़्यादा, इस पर देखो पायदान पे इतनी मिट्टी हो रही है, इतनी मिट्टी हो रही है। मैंने कहा पहले इसको साइड में कर दूँ, आज मैं इसकी धुलाई करूँगी। पायदान के काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैंने कर दिया। ये हमारे आर्यन जी का बॉक्सिंग है, इससे बॉक्सर बन रहे हैं। मैं सोच रही इसको यहाँ पर लगा दूँ, मुझे झाड़ू लगाने में परेशानी नहीं हो रही है, पर ये लग ही नहीं रहा है, साइड में टिक नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हटा के लगती रहती है यार, फिर इससे मुझे दिक्कत हो जाती है, पर मानता ही नहीं, क्या करूँ। बॉक्सर बनेगा ना ये बॉक्सर भी बनेगा, विराट कोहली भी बनेगा, पुलिस भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, इससे जो बोलो वो ही बनेगा, सुनता नहीं बिल्कुल। अब शाम होने वाली है, अब मैं बनाऊंगी कुट्टू की पकौड़ी। हमारी ताई जी आई हैं, ताई जी का व्रत है आज, तो आलू में इतनी ज़्यादा मिट्टी है, मैंने सोचा पहले धो लूँ, क्योंकि इतनी किड़कल हो जाती है यार, छीलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है मुझे। फिर मैंने कहा पहले आलू को धो लूँ अच्छे से, मैं पहले धोती हूँ फिर छीलूँगी फिर धोती हूँ, तो बहुत किड़कल हो जाती है यार, बहुत ज़्यादा। इस टाइम में गर्मियों के आलू में ये रहता है कि ना किड़कल बिल्कुल नहीं होती, अपना सही से रहता है। आप बस पहले छील लो फटाफट, उसके बाद काट लो। इसमें सर्दियों के आलू में क्या है, पहले इसको धो, अब तो खैर गर्मी आ गई है, बट अभी पीछे जो पिछले आलू है ना, मम्मी ने ज़्यादा ले लिए थे, ऐसे ले लिया 10-15 किलो, तो अब वही है, अभी नए आलू हैं, इस वजह से इसमें ज़्यादा मिट्टी हो रही है। मैंने कहा पहले इसे अच्छी तरीके से मैं धो लूँ, फिर धोने के बाद फिर काटूंगी और फिर क्या करूँगी, फिर इसकी पकौड़ी बनाऊंगी। आज सबका मन है, सबका मतलब मैंने कहा अब रात हो रही है, अब कौन पकौड़ी खाएगा, बस ताई जी के लिए बना रही हूँ। कह रहे ना सब खाएंगे पकौड़ी, तो मैं सबके लिए ही पकौड़ी बना रही हूँ। आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, और बस पकौड़ी बना रही हूँ, सब पकौड़ी खाएंगे। और मैंने सोचा अब खाना भी बनाना पड़ेगा और फिर पकौड़ी भी बनानी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है, सब बोल दिए पकौड़ी खाऊंगा, क्योंकि आज 8 है, ताई जी का व्रत है, और आज ताई जी आई है, तो उनके लिए कुट्टू की पकौड़ी बना रही हूँ। और सबका मन है कि आज पकौड़ी नहीं बनाया, सबका मन है कुट्टू की पकौड़ी खाने के लिए। मैंने कहा ओके, सब खाओ कुट्टू की पकौड़ी, मैं भी फ्री हो जाऊंगी आज पकौड़ी बना के बस, और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मुझे फिर खाना अलग बनाना पड़े, पकौड़ी अलग बनाना पड़े, काफ़ी ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती। पर आज सब पता नहीं कैसे अपने आप ही बोल दी है। वैसे मम्मी जी भी हमारी खा लेती हैं कुट्टू की पकौड़ी, उन्हें कोई वो दिक्कत नहीं है, जो भी बना के दे दो सब खा लेती हैं। बट ये मेरे हस्बैंड है ना, तो अब शाम को यार कोई भी आए, पूरा दिन ऑफिस में और शाम को घर पे ही तसल्ली से खाना खाता है, तो यार सब कुछ चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी। बट मैंने उनके पास कॉल किया, आज मैं कुट्टू की पकौड़ी बना रही हूँ और ताई जी आई हैं, आप खा लोगे क्या, नहीं तो बताओ मैं आपके लिए कुछ और बना दूँगी। इन्होंने बोला ना तो परेशान मत हो, जो मन करे बना ले, मैं खा लूँगा कोई बात नहीं। मैंने कहा यार आप पूरे दिन ऑफिस में थे, अब कुट्टू की पकौड़ी खाओगे रात में, कह रहे ना कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा आप तो सही हो गया। अब मैं पता है कुट्टू की पकौड़ी बनाती रहती हूँ, और मैं साथ बर्तन भी धोती रहती हूँ, और बाकी
जो भी काम है साथ साथ ही करती रहती हूँ। पता मुझे बहुत जल्दी मतलब मैं फ्री हो जाती हूँ कुट्टू की पकौड़ी बना के। अभी बर्तन बहुत सारे सिंक में थे, अभी सबने चाय पी शाम की, तो मैंने अभी बर्तन धोए नहीं। मैंने कहा पहले कुट्टू की पकौड़ी बना लूँ। अब मैंने कढ़ाई में पकौड़ी डाल दिया, फिर इतने एक साइड में होता है, फिर इतने में बर्तन सारे धो देती हूँ। थोड़े थोड़े जितने भी धोना होता है उतने धो देती हूँ फटाफट। पकौड़ी हमारी, तेल हमारा बहुत गर्म हो चुका है। पकौड़ी देखो मैं तलने वाली हूँ। आर्यन कह रहा मम्मा जल्दी दो कुट्टू की पकौड़ी। मैंने कहा हाँ बेटा दे रही हूँ। वैसे उसे मिर्ची लगती है, बट अब उसे मिर्च नहीं लगेगी पकौड़ियों में। कहेगा मम्मा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खाना नहीं सीखूँगा क्या। वैसे वो खाना है। देखो हमारी पकौड़ी कितनी अच्छी क्रंची क्रंची रेडी हो चुकी है। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी बताना, और मेरे चैनल यश ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना और अपना प्यार सपोर्ट देना प्लीज़। अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी कमी नज़र आएगी तो बताना, मैं उस कमी को दूर करूँगी। और अपना प्यार सपोर्ट देना प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। ओके, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।